जैसे जैसे देश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़ रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि कोरोना से हिंदुस्तान मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन इससे एक और बात साफ होती है कि क्या जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, दिन गुजर रहे हैं, क्या यह वायरस भी कमजोर हो रहा है? लेकिन इससे हम खुश नहीं हो सकते, क्योंकि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,07,000 पार कर चुकी है। और अगर इसी रफ्तार से कोरोना के मरीज बढ़ते रहे तो अगले 15 दिनों में भारत इटली, ब्रिटेन, स्पेन को पीछे छोड़ देगा और चौथे नंबर पर काबिज हो जाएगा। देश में कोरोना मरीज 2 लाख के पार। 2 सप्ताह में बढ़े 1 लाख कोरोना मरीज। 15 दिन में चौथे स्थान पर भारत। कोरोना मरीजों की संख्या देश में तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर गई है। अमेरिका, रूस और ब्राजील के बाद सबसे तेज गति से भारत में यह आंकड़ा 2 लाख तक पहुंचा है। दुनिया के देशों से अगर भारत की तुलना करें तो अमेरिका में 5 दिन में ही कोरोना मरीजों की संख्या 1 से 2 लाख तक पहुंच गई थी। रूस में 10 दिन, ब्राजील में 11 दिन, जबकि भारत में 14वें दिन यह आंकड़ा 1 लाख से 2 लाख तक जा पहुंचा। वहीं ब्रिटेन में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख से 2 लाख होने में 20 दिन, स्पेन में 22 दिन, जबकि इटली में 29 दिन लगे थे। देश में पिछले 24 घंटे में 8,900 से ज्यादा मरीज सामने आए। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 217 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना से अब तक 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन कोरोना की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे देश पर संकट और बढ़ गया है। भारत में 19 मई को कोरोना के 1 लाख केस हुए थे। अगले 14 दिनों में ही कुल केस 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गए। देश में अभी करीब 14 दिन में केस दोगुने हो रहे हैं। अगर कोरोना की रफ्तार इसी तरह बढ़ती रही तो अगले 15 दिनों में भारत इटली, ब्रिटेन और स्पेन को पीछे छोड़ चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। तब भारत में अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद सबसे ज्यादा कोरोना मरीज होंगे। 2 लाख मामले पर अगर डेथ रेट की बात करें तो भारत अमेरिका और रूस से आगे है। 2 लाख मरीज होने पर रूस में जहां मृत्यु दर 0.9% रही, वहीं अमेरिका में 2.4% रहा, जबकि भारत में 2.8%। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख होने पर ब्राजील, स्पेन, इटली और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। भारत में करीब 2/3 केस महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात में है। कोरोना से मृत्यु दर प्रति 10 लाख के हिसाब से देखें तो दिल्ली पहले स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र दूसरे और गुजरात तीसरे नंबर पर। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना संक्रमण के 1,03,003 मरीज अभी तक इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। यानी भारत में कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा लगभग 50% तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर कोरोना संक्रमण के मामले इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो भारत के लिए आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल यह कि क्या कोरोना कमजोर हो रहा है? क्या भारत में कोरोना की जो मारक क्षमता है वो घटी है? भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख को पार कर चुकी है। लेकिन इस बीच राहत की खबर है, देश में कोरोना की मारक क्षमता में कमी आई है। अब 90% से ज्यादा मरीज हल्के लक्षण वाले सामने आ रहे हैं। शुरू में जो वायरस था वो बहुत गंभीर लक्षण वाला था। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने देश में कोरोना की मारक क्षमता कम होने की बात कही है। गुलेरिया ने कहा है कि गंभीर लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया, इसलिए वो ज्यादा नहीं फैला है। देश के 12 से 13 शहरों में कोरोना के 80% से अधिक मामले हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हमने जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उन्हें नियंत्रित कर लिया तो फिर पीक 2 से 3 हफ्ते में आ जाएगा। जब कोरोना का पीक होगा, कोरोना के केस कम हो और दोगुना होने में ज्यादा वक्त लगेगा, तो पीक जल्द आएगा, मतलब जब ज्यादा कोरोना कहर ढाएगा। देश में आईसीयू, वेंटिलेटर वाले मरीज कम हैं, क्योंकि 90% से अधिक मरीज हल्के लक्षण वाले हैं। गुलेरिया ने कहा कि हमारे देश के लोगों में प्रतिरोधक क्षमता अधिक है और इसकी वजह उन्होंने बीसीजी वैक्सीन को बताया, जो टीका लगता था। लेकिन बड़ी बात यह कि हॉटस्पॉट में कोरोना चेन तोड़ने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की ग्रोथ रेट
4.3% है, मतलब करीब 4.5% की तेजी से बढ़ा है। इससे पहले ये 4.5% से ज्यादा था। कुल मिलाकर एम्स निदेशक का बयान देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक अच्छी खबर लेकर आया है कि कम से कम अब कोरोना कंट्रोल में है, यानी 90% से अधिक मरीज हल्के लक्षण वाले हैं। दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव तो हुए, लेकिन उसमें बहुत मामूली लक्षण देखने को मिले। एक तरफ जहां ऐसे केस डॉक्टर और मरीजों के लिए राहत लेकर आए हैं, तो जानकार कई कहते हैं कि ऐसे मरीजों को अभी सतर्क रहने की जरूरत है। मतलब राहत जरूरी है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल हल्के लक्षण के बाद कोरोना से जो मरीज ठीक हो जाते हैं, उनमें बाद में खतरा बढ़ जाता है। चीन और इटली में एक स्टडी की गई है जिसमें बात सामने आई है। मामूली लक्षण वाले कोरोना मरीजों को लंबे वक्त तक कई प्रकार की शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इटली के कार्डियोलॉजी विभाग के हवाले से यह खबर है। इसके मुताबिक अस्पताल फिलहाल गंभीर मरीजों के इलाज पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हल्के लक्षण वाले मरीजों पर भी ध्यान ज्यादा देना होगा। कोरोना के मामूली लक्षण वाले मरीजों में भी लंबे समय में फेफड़े के डैमेज होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए लंबे वक्त तक मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी। वहीं नीदरलैंड में एक शोध हुआ है। कोरोना से ठीक होने वाले हजारों मरीजों के फेफड़ों को स्थायी तौर पर नुकसान हो सकता है। यह कहा गया है कि जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनमें बाद में भी गंभीर बीमारी हो सकती है। वैसे कोरोना पॉजिटिव मरीज जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी है, उन्हें भी नुकसान हो सकता है। वहीं हांगकांग के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि अस्पताल से घर भेजे गए करीब 25% मरीजों को बाद में सांस लेने की तकलीफ से जूझना पड़ सकता है। और कई मरीजों में देखा गया कि उनके फेफड़ों के काम करने में 20 से 30% तक की कमी आई है। मतलब साफ है कि हल्के लक्षण वाले मरीजों पर खतरा जरूर कम है, लेकिन लंबे वक्त में उन्हें कई बीमारियों से दो चार होना पड़ सकता है। और अब बात कोरोना पर मौसम के असर की। पहले यह कहा जा रहा था कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा कोरोना वायरस का प्रभाव कम होगा। मई महीना बीत चुका है और जून की गर्मी कई जगहों पर पड़ रही है। ऐसे में कोरोना पर गर्मी का क्या असर हो रहा है, इसको लेकर भी एक रिसर्च हुई। हेल्थ एक्सपर्ट ने कोरोना के गर्म मौसम को लेकर एक अनुमान लगाया था। जनवरी से मई के बीच अलग अलग शोध में यह बात साफ हुई है कि कैसे ठंड और नमी से भरे मौसम में कोरोना वायरस तेजी से फैलता है। अब गर्मी पर कोरोना का क्या असर है? शोध के मुताबिक गर्मी का मौसम कोरोना वायरस पर प्रभावी तो है, लेकिन उतना नहीं जितना हम मानकर चले थे। यानी गर्म मौसम का कोरोना पर असर तो पड़ रहा है, लेकिन धीमी गति से और हमारी उम्मीदों से कम है। कैम्ब्रिज अस्पताल के नए अध्ययन में पाया गया है कि 52 डिग्री तक गर्म मौसम कोरोना वायरस को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन इस वायरस के संक्रमण में काफी हद तक कमी आई है। मतलब कोरोना वायरस अभी भी उतना ही घातक है, लेकिन इसके फैलने की दर कुछ धीमी हुई है। और इसलिए अब यह कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस पर गर्म मौसम का असर कम है, लेकिन धीमी गति से होता है। माउंट ऑबर्न हॉस्पिटल की स्टडी में पाया गया है कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें इस इंफेक्शन को नए लोगों तक बढ़ने से रोकने में सहायक हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 50 डिग्री तक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। पिछले महीने में यह नोटिस भी किया गया कि जिन स्थानों पर तापमान 20 से 30 डिग्री था, वहां पर कोरोना के नए केस अधिक देखने को मिले, जबकि जिन स्थानों पर तापमान 45 डिग्री से ज्यादा था, वहां पर कम। वहीं संक्रमण के ताजा मामले कम सामने आए। और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि तापमान के साथ ही संक्रमण के फैलने की दर हर स्थान पर अलग अलग है। इसलिए कोई भी एक बात सभी स्थानों के लिए लागू नहीं हो सकती, लेकिन इतना साफ है कि गर्म मौसम में कोरोना का प्रभाव नहीं बल्कि इसके संक्रमण की दर कम होती है। और एक वैज्ञानिक जो फ्लू पर गर्म पानी के असर को लेकर स्टडी कर चुके हैं, उनका कहना कि गर्म पानी आपकी परेशानियों को कम करता है और शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है। कोरोना वायरस से बचने और इसका सामना करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जो उपाय बताए गए, उनमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना भी शामिल है। और अब बात करते हैं, क्योंकि ठंडे स्थान में जो लोग रहते हैं या गर्म स्थान में रहते हैं, उनमें कितना खतरा ये आपने जाना। कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी अलग अलग है। कुछ जल्दी ठीक हो रहे हैं, किसी को ज्यादा वक्त लग रहा है। और इसका कारण है
कि किसी में जो वायरल लोड है वो ज्यादा होता है, किसी में कम है। इसके अलावा हर व्यक्ति की मॉलिक्यूलर संरचना भी अलग अलग है, हर एक का शरीर का तापमान अलग अलग है। उत्तराखंड में कैंसर पीड़ित एक मरीज को ठीक होने में सिर्फ 5 दिन लगे, जबकि इसी राज्य में एक स्वास्थ्य अधिकारी को ठीक होने में करीब 1 महीना लगा है। हालांकि यह भी राहत की बात है कि भारत में इस बीमारी या फिर यूं कहें कि महामारी से संक्रमित मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 48% है, यानी मरीजों के ठीक होने से जुड़े आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जो अच्छी खबर है। लेकिन क्या आपको पता है कि ठीक होने वाले मरीजों का संघर्ष यही नहीं थमता है। ब्रिटेन की सरकारी स्वास्थ्य एजेंसी NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों में कई महीनों तक सांस लेने की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा हर समय वो थकान भी महसूस कर सकते हैं। और ब्रिटेन की संस्था के मुताबिक अब तक ये साफ नहीं है कि ये समस्या कब तक बनी रहेगी। पिछले महीने NHS से जुड़े वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण की वजह से स्ट्रोक, खराब किडनी की समस्या और दूसरे अंगों पर बुरे असर की आशंका जाहिर की थी। इसके अलावा मानसिक असंतुलन और दिल से जुड़ी बीमारी की भी समस्या होने की आशंका जताई थी। इसलिए ब्रिटेन के डॉक्टर और वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोरोना से उबरने वाले ज्यादातर मरीजों का अपनी पहले वाली जिंदगी में लौटना मुश्किल होगा, यानी वो पूरी तरह स्वस्थ या सेहतमंद हो पाएंगे, ये कहना मुश्किल है। वैसे अभी ना किसी को व्यापार की पड़ी है और ना ही किसी को अर्थव्यवस्था की। दुनिया के ज्यादातर देशों को वैक्सीन चाहिए जो इंसानों के अंदर कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर सके, इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सके। फिलहाल सभी देशों का एक लक्ष्य है कि वैक्सीन जल्दी मिल जाए। अभी हमें लंबा फासला तय करना है क्योंकि वैक्सीन अभी तक मिली नहीं है। लेकिन जिनको भी ये लगता है कि वैक्सीन कोरोना वायरस से जुड़ी हर समस्या का अंत है, तो उनको हमारी ये रिपोर्ट जरूर सुननी चाहिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सफर अभी बहुत लंबा है। पिछले महीने इजराइल और इटली ने वैक्सीन खोजने का दावा किया था। अगर इस दावे में थोड़ी भी सच्चाई है तो हमारी यह खबर उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए काफी है। दरअसल कोरोना वायरस के मिजाज और विस्तार पर शोध कर रहे विशेषज्ञों को लगता है कि वैक्सीन मिल जाने से ही महामारी का खात्मा नहीं हो जाएगा। कोरोना वायरस पलक झपकते ही दुनिया से गायब नहीं होगा। मतलब साफ है कि वैक्सीन से काम नहीं चलने वाला, तो आपको सतर्क रहना है। हालांकि रिसर्च लगातार चल रही है और अगर वैक्सीन मिलती है तो इतनी जल्दी सभी देशों तक पहुंचना मुश्किल होगा। फिलहाल यहां रुके छोटे से ब्रेक के लिए।